मित्रों, हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब, वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबका सामने अपना घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है, प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं, असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर भरने की बात होने लगी। दूसरी बात, जो जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा, कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी हैं, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी। योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पर बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी मोमन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथाकथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए। हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी। और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां के हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है, असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं, वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या की। अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं, ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं। मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी, और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस जहां सत्ता में आती होती, क्या? सेना का अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को शौक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, आप सबको पता होगा,
बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है? कितने ओबीसी बनाए? आप अफसरों में पूछते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं, जजों में पूछते हैं। आपने सबसे लंबे समय तक इस हरियाणा पे हुकूमत की है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बताएं, कृपया बता के जाएं। और दूसरा, हर चीज में